मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी का नॉमिनेशन कराना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री को लाठी मारने वाले बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं, अब लाठी से मारने की बात कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा उस हिसाब से हम सभी मोदी का परिवार हैं और मुझे पहले डंडा मारें। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष को घेरा। पीएम से पहले मुझे डंडा मारें, सीएम ने कहा। इसे हमेशा से कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए नियत योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है। आपका अच्छा गांव, उसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है और इसके माध्यम से ऐसे संवेदनशील इलाके में हर घर में हम सरकार की योजना को पहुंचाना चाहते हैं। इससे हमेशा से कह रहा हूं कि जब से हमारी कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर कहा कि इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। हमारे पास गिनाने के लिए उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं जो हम गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। कैबिनेट मंत्री का कांग्रेस पर हमला, जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं करती, टंकराम वर्मा ने कहा। कर्ज लिया है उसका सकारात्मक सीधा सामने दिख रहा है कि कर्ज जो है हमने किसानों के लिए, महतारियों के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लिए हैं। आपको पता है कि 2 साल का बोनस दिए हैं, महतारी वंदन का दिए हैं, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का है, उन्नत कृषक योजना में दिए हैं, तो वो सीधा सीधा दिख रहा है पैसा। और जो कांग्रेस लेती थी कर्ज, वो पैसा दिखता ही नहीं था क्योंकि वो तो ऐसे काम के लिए कर्ज लेती थी, लीपापोती करने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कर्ज ली है वो सकारात्मक काम और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है। सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं बताने के लिए और कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है कि पब्लिक के बीच जाएं और पब्लिक को बताएं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अनेकों उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के हम जा रहे हैं और सभी जगह पूरा समर्थन मिल रहा है। देखिए, इसमें डराने धमकाने वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसमें आंतरिक कलह भी है और देख लिए कि कांग्रेस में रहने से भविष्य कुछ है ही नहीं है। तो लग रहा है कि अब डूबती नहीं है, छोड़ के भागो, बस वही चल रहा है और शरण में सब आ रहे हैं। और भारतीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नीति है उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जनता पार्टी कहीं छलने का काम नहीं किया, छलने का काम तो कांग्रेस का है। कर्ज लिया है उसका जांजगीर चांपा जिले के चांपा डिवीजन, अकलतरा डिवीजन और सक्ती डिवीजन में आने वाले 3311 केवी सब स्टेशन ऑपरेटरों का 3 महीने का वेतन और 6 महीने का बोनस नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे उनको अपना घर चलाने में बड़ी समस्या हो रही है। इतना ही नहीं, वे कर्ज लेकर अपने परिवार चलाने को मजबूर हो गए हैं। इन सब स्टेशन का ठेका जेबी सैनिटाइजर प्राइजेस पुणे को मिला है। आपको बता दें कि ठेका के ऑपरेटर इस होली में बिना पेमेंट के होली मनाने मजबूर हो गए। इस दयनीय स्थिति में सभी ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। अधिकारियों ने कहा कि इनको कल तक का टाइम दिया गया है। जेबी एंटरप्राइजेस पुणे ठेका कंपनी से बात करके समस्या का निदान किया जाएगा। बिना वेतन के काम करने पर मजबूर ऑपरेटर कर्ज लेकर परिवार चलाने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें, कर्ज लेकर परिवार चलाने को लेकर मजबूर हैं। देखा जा रहा है कि होली पर वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने से काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा मजदूरों को और ये देखा जा रहा है अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। तो कर्ज लेकर परिवार चलाने को मजबूर हैं ऑपरेटर। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन दिया जाए। वेतन ना मिलने से आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो रही है।
सुनील कुमार कश्यप है। मैं जांजगीर चांपा जिले का ऑपरेटर हूँ, अकलतरा डिवीजन तरौल सब स्टेशन। 3 माह से हमारा पेमेंट नहीं मिले, जेकर से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्लस 6 माह के वेतन नहीं मिले है। हम डिवीजन में अपन अर्जी लगा चुके हैं, चांपा डिवीजन में भी डी साहब से लगा चुके हैं, उनकर तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमारी परिस्थिति इतना दयनीय है कि अपन परिवार चलाना मुश्किल हो जाते, जेकर से हम अपन दोस्त यार से कर्जा लेथन या बचे समय रोजी मजदूरी करत हन, लिपाई पोताई करत हन, जेकर से हम अपन घर परिवार के कर्जा चला पात हन। बीते वाला भी होली गई से हमारे घर बेरंग रही से पूरा, हर ऑपरेटर के घर पूरा बेरंग रही से, जगह इतना दयनीय स्थिति है। और हम अपने एसी साहब से आए आज एक लेटर दिए और से आशा करत हन कि हमारे समस्या के निदान कर ही। और जो हमारे ठेकेदार है जेबीएस कंपनी, वो जब से ठेका पाए तब से पेमेंट समस्या चलते ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जेबीएस ब्लैक लिस्ट कर दो सर मन, काबर जब ये जून आई थे ना 2 साल हो जाई, अभी तक के पेमेंट समस्या खत्म ही नहीं हुए है, ना होते ना वो हमारे फोन नहीं उठाते, नोन नंबर से करें चाहे सेव नंबर से फोन भी नहीं उठाते, ना बिल भी नहीं लगाया हुआ। अभी स्थिति में हम का करें। अब आप मन के हम सपोर्ट चाहते हैं मीडिया वाला मन के कि जहाँ हो सके कराओ, हमारे समस्या ला दूर करे कोशिश करा। और ठेकेदार उल्टा हमारा धमकी देते, फलाना करे ढिकाना करे तो निकाल दिए जाए, ये करी वो करी, शिकायत करोगे तो हड़ताल करोगे, तो ये प्रकार के नाना प्रकार के हमला शोषण किए जाते हैं। हमारे हम लोग ना 33/11 के भी सब स्टेशन में ऑपरेटर हैं। इसमें जांजगीर जिला के 51 सब स्टेशन ऑपरेटर 204 कर्मचारी होते हैं। उन लोग का 3 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है और ये पिछले जो होली गया है उसमें बिना पेमेंट के होली मनाए हैं। और हम लोग की बिना पेमेंट में होली मनाना बहुत परेशानी जा रहा है और सब लोग की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। इसमें 33/11 के भी सब स्टेशन ऑपरेटर का ठेका जेबीएस इंटरप्राइजेस पुणे को मिला हुआ है। इसमें जब से जेबीएस इंटरप्राइजेस को ठेका मिला हुआ है तब से पेमेंट का समस्या बनी रहती है। और इस माह तो इस बार तो ऐसा हुआ है कि लगातार 3 माह से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। या फिर घर परिवार तो जैसे भी करके चलाना होता है। जितने भी ऑपरेटर हैं, कर्मचारी हैं, वो दूसरे साहूकार से या फिर किसी और संगी साथी से कर्जा से ब्याज में पैसा लेकर अपन घर परिवार चलाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे जो अधिकारी हैं वो भी अपना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी ये बात मेरे सामने अभी आई है, उससे पहले मेरे सामने ये बात नहीं आई थी, तो उनको मैं अभी कल तक का टाइम दिया हूँ और जो कंपनी है इसकी ठेका कंपनी, उनसे बात करके इसका निदान निकलवाया जाएगा। मेरे सामने तो अभी आपके सामने वो लोग बैठे थे, उनसे मैंने भी कहा कि आप लोगों ने कभी मेरे सामने ऐसी कोई आज तक ये बात नहीं पहुंचाई, ये फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये बात आई है और इसका निदान जरूर निकाला जाएगा और जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो भी कार्रवाई भी की जाएगी। सुनील कुमार कश्यप है। छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैश्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। सरकार ने 3 महीने में ही 16,000 करोड़ कर्ज लिया है, फिर भी किसान न्याय योजना की 4थी किश्त नहीं दे सकी। बेरोजगारी भत्ता बंद, गोबर खरीदी, गौठान बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तमाम सवाल उठाए। 3 महीने में सरकार ने लिए 16,000 का कर्ज, पीसीसी के चीफ ने कहा। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि 16,000 का कर्ज लिया है। 3 महीने में सरकार ने तमाम सवाल राज्य की सरकार पर कांग्रेस ने उठाए हैं। दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री का जिले सुरक्षित नहीं है। लेकिन सिर्फ ये मुख्यमंत्री का जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अन्य वारदातें, बलात्कारें बढ़ गई है। इस सरकार में बिल्कुल भी माता बहनें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3.5 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और छत्तीसगढ़ में कोई भी जनता इस सरकार से महफूज नहीं है रहेगा। लोकसभा चुनाव में
हम लोग जा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये सरकार सीधा सीधा लूटने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब को डाका डालने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं अपना जेब भरने का काम कर रही है। इसलिए लगातार हर चीजों में दाम सीधा सीधा बढ़ाने का काम कर रही है ये सरकार, इसलिए पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। 3 माह में ही साय सरकार हाँपने लगी है। गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बन गई है। फिर से 3000 करोड़ रुपए का इस सरकार ने कर्ज ले लिया है। मतलब सीधा सीधा साफ है कि इस 3.5 महीने में इस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज तले इन्होंने दबा दिया है। लगभग इस 3.5 महीने में 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा लिया है और इतना कर्जा लेने के बाद भी किसान न्याय योजना की 4था किस्त जारी नहीं किया। गोबर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, गोबर खरीदी और गोटान इन्होंने बंद कर दिए। दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री का जिले सुरक्षित नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पोस्टर लॉन्च किया है। पोस्टर में लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर बीजेपी पलटवार करते हुए पोस्टर के माध्यम से जनता तक मुद्दा लेके जाएगी। बीजेपी ने कहा कि मोदी और जनता से माफी मांगनी चाहिए, चुनाव आयोग से भी मांगनी चाहिए माफी। वहीं सामूहिक रूप से हिंसा फैलाने को क्रिया प्रेरित करने का भी आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने पोस्टर लॉन्च किया, लिखा उसमें, मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो है थीम। बिल्कुल आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा सब कुछ ध्यान में है। हम छत्तीसगढ़िया अगर वो ये कहते कि लाठी रख के खड़े होने वाला, हमको आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा है कि मोदी का सर फोड़ेगा। आपको सुनवा देता हूँ, भाई कहा है, दिखाओ उसको एक बार, मैं एक बार सुनवा देता हूँ उसको। स्पष्ट ये बात है, मोदी का सर फोड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इतने बड़े नेता अगर मन से प्रेरित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि सर फोड़ो जाकर के, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, तो कैसे नहीं होगा? और अन्य नेता उसकी और प्रशंसा करें, कैसे ऐसे नहीं होगा? नेताओं की अपील में ताकत तो होती है, वैसा नहीं करना चाहिए था कभी। और इसलिए भाई हम लोग कहना ये चाहते हैं कि हम मोदी जी के परिवार हैं और आप पहली लाठी हमको